बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। मैंने कहा ना कई दफ़ा कि बाज़ औक़ात नेशनल स्टोरीज़ पे इंटरनेशनल स्टोरीज़, ख़ित्ते की रीजनल स्टोरीज़, जो ख़ित्ते की कुछ स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ही अहमियत अख्तियार कर जाती हैं। और जनाब यही है कि कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद का इंटरव्यू किया है CNN ने। इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी अहम है, इस इंटरव्यू की टाइमिंग भी बड़ी अहम है और इस इंटरव्यू की मैसेजिंग भी बड़ी अहम है, इस इंटरव्यू का पैगाम भी बड़ा अहम है। और जाहिर है वो कहाँ बैठे हैं जनाब, वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की सरहद के कहीं आसपास बैठे हैं। उनका इंटरव्यू क्या अफ़गान तालिबान के मर्ज़ी के बग़ैर हो सकता है? कतअन नहीं। ये अभी की बात है, गालिबन जून 2021 की, कि जब हमारे ही मीडिया पे रिपोर्ट्स चली। और चलाई किसने, कैसी ये इस तरह की रिपोर्ट्स कैसे चलती हैं, ख़बरें कैसे चलती हैं? ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं वही ख़बरें देती हैं कि वो नूर वली महसूद जो है ना, कलअदम TTP का रहनुमा वहाँ अफ़गानिस्तान में मारा गया। ये हमारी हालत है और ये हमारी एक्यूरेसी है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की, ये हालात हैं। अच्छा, अब उनका इंटरव्यू जनाब, उसने इंटरव्यू में कहा कि जी हमारी जंग तो पाकिस्तान के साथ है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ है। हम तो चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के दरमियान है, ये जो है, ये जो वज़ीरिस्तान है, ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, इनको हम आज़ाद करवाएं जनाब, इनका कंट्रोल हासिल करें। ये आप मैसेजिंग देख लें ज़रा, थोड़ा सा इंटरव्यू की टाइमिंग भी देख लें। नो डाउट मैं कहता हूँ कि ये इंटरव्यू CNN ने किया है तो क्या अच्छा, बड़ी एक अहम बात है, अमेरिका ने इसी शख्स को दहशतगर्द करार दे रखा है और इसको दहशतगर्द करार दे रखने की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखी है। उसके बावजूद भी ये इंटरव्यू हुआ है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी। और हमारी हालत क्या है, आप ज़रा अपने गिरबान में जाके झांकें, हमें इंटरनेशनल तरीके से कैसे घेरा जा रहा है बुरी तरह, और हमारी रियासत की, रियासती इदारों की, हुकूमत की, कंट्रोल टावर की, सब की निगाहों का, सब के बुग़्ज़ का मरकज़ है नवाज़ शरीफ, ठीक है ना। हमने नवाज़ शरीफ के इंटरव्यू पे पाबंदी लगा रखी है, हमने उनके बयानात पे पाबंदी लगा रखी है। हमारा सारा का सारा मरकज़ है नवाज़ शरीफ की बेटी। हमें ये नहीं ख़तरा कि जी आप अंदाज़ा करें कि जिसमें हमने हज़ारों कुर्बानियाँ दे के, जिसमें हमारे जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी, फ़ौजी जवानों ने भी, जिसमें हमारे पुलिस के अफसरान से लेकर जवानों तक सब ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें फ़ौजी अफसरान से लेकर जवानों तक, जिसमें आम सिविलियन ने भी कुर्बानियाँ दी, तो तकरीबन कोई 60-70 हज़ार कीमती जानों की कुर्बानियाँ, हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेला गया, इन्हीं लोगों ने खेला। लेकिन क्या करें, हम अपने गिरबान में जब झांकते हैं तो हम जनाब देखते हैं कि वही एहसानुल्लाह एहसान जो इनका तर्जमान था, उसको किस तरीके से हमने पतली गली से निकाला और किस तरीके से उसको भगा दिया। ये हमारे हालात हैं। किस तरीके से स्टेट का गेस्ट रखा, किस तरीके से हमने उसको अपना टैक्स पेयर के पैसों से उसको पालते रहे, तो ये हालात हैं। और किस तरीके से अब आप अंदाज़ा करें कि हम कलभूषण के वकील बने हुए हैं, किस तरीके से वकील प्रोवाइड करने, मैं कहता हूँ फ़ारूक नसीम साहब का बस चले तो वो एक दफ़ा फिर तीसरी चौथी मरतबा वजारत से इस्तीफ़ा दे के खैर से कलभूषण की वकालत करने के लिए आ खड़े हों मैदान में। ये हमारे हालात हैं, ये हमारा तरीक़ाकार है, ये हमारी नाकाम हिकमत अमली है और नाकाम ये हमारी खारजा पॉलिसी है। तो क्या मैंने क्या कहा था, मैंने चंद रोज़ पहले एक वीडियो में इसी से मुतल्लिक़ कहा था कि भाई आप ख़ुद देखें तो सही कि आपका क्या ख़्याल है कि इस ख़ित्ते में जो चाइना पाकिस्तान के हरीफ हैं, क्या वो चाहेंगे कि यहाँ इस ख़ित्ते में अमन हो जाए? पागल हैं क्या वो, कि अगर वो इस ख़ित्ते में अमन होता हुआ देखें और अगर वो ख्वाहिश हो उनकी कि इस ख़ित्ते में अमन हो जाए, अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, फिर तो इसका मतलब है कि वो अपने हाथों से CPEC को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं ना। फिर तो इसका मतलब ये है कि चाइना को वो अपने हाथों से ऐलान करवाना चाह रहे हैं कि आप सुपर पावर बन जाओ। भाई इस खित्ते में उनको इंतशार चाहिए,
इस खित्ते में उनको गड़बड़ चाहिए, अफ़गानिस्तान में उनको गड़बड़ चाहिए, पाकिस्तान में खुदा न खास्ता उनको गड़बड़ चाहिए, जिसकी वजह से अब उसने क्या कहा है कि हमारा तो दुश्मन नंबर 1 भी पाकिस्तान है, हमारी तो जंग भी पाकिस्तान से है, हमारे तो जंग भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे। और उसी बंदे ने यानी नूर वली महसूद ने तालिबान की यानी अफ़गान तालिबान की भी हिमायत कर दी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उनकी भी उन्होंने हिमायत कर दी और एक तरह से तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग कितनी अहम है। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, भाई आपने इसी बंदे को मार दिया था। मुल्ला फजलुल्लाह के मरने के बाद ये तहरीक तालिबान, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये सरबराह बना था, और उन्होंने कहा कि आपने इसी बंदे को मार दिया था, ये बंदा जिंदा है। और दूसरी बात ये है कि उनका इंटरव्यू कि जो बैठे ही वहाँ हैं अफ़गानिस्तान, क्या तालिबान के बग़ैर हो सकता है? तालिबान की आशीर्वाद और मर्ज़ी के बग़ैर हो सकता है? कतन नहीं हो सकता। तो फिर एक मैसेज दिया गया है उनकी तरफ से भी और कुछ और भी बड़ी ताकतों की तरफ से भी कि अगर आप इस तरीके से बाज नहीं आओगे, या अगर आपको ज़्यादा तशवीश होगी, या अगर आपको कोई मसला होगा, तो फिर हम इनको खड़ा कर देंगे। अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं मानोगे, तो फिर हम एक दफ़ा फिर TTP को खड़ा कर देंगे, और फिर हम एक दफ़ा फिर उसी तरीके से इंतशार कायम करेंगे, और एक दफ़ा फिर वही खून की और आग की और वही जंग शुरू हो जाएगी और खून की होली खेली जाएगी। तो मेरे भाई, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इंटरव्यू CNN ने किया है। उस CNN को अमेरिका ने नहीं रोका कि भाई इसको तो हमने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, इसको इस दहशतगर्द करार देने की तो अप्रूवल हमने अक़वाम मुत्तहिदा से ली हुई है, आप इस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हो। लेकिन हम क्या करें, हमने भी इंटरव्यू करवाने की कोशिश की थी और इंटरव्यू करा दिया था एहसानुल्लाह एहसान का, याद है ना? तो सोशल मीडिया पे बहुत ही बैकलैश आया था, वो आपको सारा किस्सा मालूम है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब आप खुद बताएं कि उस बंदे का इंटरव्यू हो गया, और हमने कभी अल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू रोका है, कभी हमने जनाब नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू रोका है, कभी हम मरियम नवाज का इंटरव्यू रोक लेते हैं, कभी हम किन का इंटरव्यू रोक लें। हम यानी कि आप दाखिली इंतशार देखें ना, आप एक कन्फ्यूजन देखें, एक बुग़्ज़ देखें, एक हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। आज की क्या बात है, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, और जब पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई आप ये देख लें कि 2 रोज़ पहले एक दफ़ा फिर यूटिलिटी स्टोर्स पर, यानी जो सब्सिडाइज्ड आइटम थे, सब्सिडाइज्ड आइटम्स, उनमें आटा उसके 20 किलो के तोड़े पर 150 रुपये का इजाफा, चीनी 17 रुपये फ़ी किलो इजाफा थोक के हिसाब से हो रहा है, और घी या ऑयल 90 रुपये फ़ी किलो या फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा। अब पेट्रोल आज महंगा हो गया। पेट्रोल अब ये हालात हैं कि पहले तो महीने के महीने को महंगा होता था, अब हर 15 दिन के बाद महंगा हो रहा है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ 15 दिन के बाद, और जनाब अभी हुआ था पूरे 5 रुपए, फिर अभी नहीं गुजरे 15 दिन नहीं गुजरे बमुश्किल कि अब फिर से ऐलान हो गया है 1 रुपया और 71 पैसे, यानी एक ही महीने में कोई 6.25 रुपये महंगा हो गया। तो अब आप अंदाज़ा करें, उससे पहले आप अगर उससे पहले महंगा हुआ उसको भी शामिल करें तो ये कोई राउंड अबाउट 10 रुपये महंगा हो गया। तो भाई बात ये है, ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पेट्रोल महंगा हो गया है, और मालशिया पालशिया, शहबाज गिल साहब जैसे मालशिया पालशिया मैदान में आ गए हैं इस फैसले की दिफा के लिए। मुझे हैरत है, मुझे दुख है, ये इंतहाई शर्म की बात है, और ये मुबैना डठाई है, और माजरत के साथ ये मुबैना बेशर्मी है, बेशर्मी के इंतहा है कि वो साहब आ गए सामने और उन्होंने कहा जनाब कि इतने मुल्कों से, पाकिस्तान में इतने मुल्कों से तो पेट्रोल सस्ता है, इतने मुल्कों से महंगा है, और जनाब वहाँ इतने % महंगा हुआ और यहाँ पे हमने इतने % महंगा किया। वही भोंडी लॉजिक, इंडिया में अगर महंगा है पेट्रोल, आपको लग रहा है कि महंगा है, आप उनके रुपयों को अपने से कैलकुलेट कर लेते हो, यानी आपके 2-2.25 रुपये इंडिया का 1 रुपया, आपके तकरीबन 2 रुपये बांग्लादेश का 1 रुपया या 1 टका, ठीक हो गया ना। अब आप उसमें अंदाज़ा कीजिए कि फिर आप ऐसा करें कि इंडिया में जिनको 20,000 रुपये मिल रहे हैं ना मजदूर को या किसी को तनख्वाह, तो फिर आपको तो 50,000 रुपये देनी चाहिए, क्योंकि बराबर करना है ना आपने ना। आप उधर से कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत चालाकों की तरह,
आप में इतनी चालाकी आ गई है, और फिर आप यहां भी करें उसी तरीके से कि अगर वहां पे उस किसी को 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो पाकिस्तान में उसको 50,000 रुपए मिलने चाहिए, 45-50,000 रुपए मिलने चाहिए, तब बराबरी होगी ना। फिर आप कहो कि देखो जी इंडिया में जिसको 20 रुपए मिल रहे हैं हम उसको 50,000 दे रहे हैं, तो फिर अब जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप उसको भी देख लें। और उसको पेट्रोल की महंगाई में आपको बड़ा याद आ जाता है, बाकी चीजों में इंडिया में महंगाई को 4% भी मुश्किल होगी, आपकी महंगाई 13% पे खड़ी है। तो कोई बेशर्मी की भी कोई हद होती है। एक होता है ना कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारी मजबूरी थी, हम सॉरी करते हैं, हम इंशाअल्लाह आवाम से वादा करते हैं कि ये कोई इस तरह से माजरत खाना रवैया होता है ना। वो पेट्रोल महंगा होता है, वो उस महंगाई का दिफा करने के लिए आ जाते हैं कि वो तो ओगरा ने तो इतना कहा था, हमने इतना करके एहसान कौम पर एहसान जतला दिया है, हमने तो कौम पर एहसान चढ़ा दिया है कि बजाय 11 रुपए महंगा करने के हमने 5 रुपया किया, बजाय 5 रुपए महंगा करने के हमने 2 रुपए महंगा किया। ये ढिठाई की मैं कहता हूं हद है। पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली हुकूमत आई होगी कि ये इतनी ढिठाई और बेशर्मी से कि कोई पेट्रोल महंगा या तो वो चुप साध लें या को कम अज कम सॉरी करें या कहें कि जी वादा करें कि जी हम इंशाल्लाह जल्द रिलीफ भी देंगे और हम आपकी चलो तनख्वाहें बढ़ा देंगे या हम आपको फलां जगह से रिलीफ दे देंगे। वो ऐसा नहीं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, मालशिया पालशिया आ जाता है फौरी तौर पर उसके दिफा में। वो जी देखो उस मुल्क में तो बहुत ज्यादा हुआ है, शुक्र है हमारे मुल्क में इतना नहीं हुआ, वो फलां मुल्क में तो इतना हुआ, शुक्र है हमारे मुल्क में इतना नहीं हुआ। और इतनी ढिठाई और बेशर्मी है, माजरत के साथ इतनी बेशर्मी है कि जनाब पीपल्स, जब हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में कि जब इंटरनेशनल मार्केट में, जब आलमी मार्केट में खाम तेल को 145 बैरल जो है ना पर $145 पर बैरल था, उस वक्त भी उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया। आपने तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ले आए हो पेट्रोल को, आप तो तारीख के बुलंद तरीन टैक्स लगाए हैं, तारीख की बुलंद तरीन लेवी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना टस से मस नहीं हो पा रहे। मैं कुर्बान जाऊं अपने उन ओवरसीज भाइयों के, ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के हौसलों पर कि जो वहां बैठ के ना वो यूं खिड़की से झांकते हैं, वो खिड़की बड़ा सुहाना सा मंजर पेश करती है, बड़ा वो जनाब खैर से परिंदे चहचहा रहे होते हैं, फूल लहलहा रहे होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, माशाल्लाह मुझे बड़ा एहतराम है उनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें सारे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो बादल गरज रहा होता है, बड़ी बारिश हो रही होती है और खैर से सुहानी हवा चल रही होती है, उनको नज़र आता है, उनसे कहें ना कि जी आप वहीं पर बैठे हो, कहते हैं हम तो 40-50 साल से यहीं पर सेटल्ड हैं। और मैं कहता हूँ उनके दिल में दुख है, ऐसी बात नहीं है कि दिल में दुख नहीं। और यहाँ पर जनाब, और यहाँ पर अवाम प्याज खाने के काबिल नहीं रह गए, आटा खाने के काबिल, खाली आटा वो सिर्फ उनको नहीं मिलता, सालन तो छोड़ दीजिए, गंदम खाने के काबिल नहीं रह गए, प्याज और आलू उनकी अप्रोच से बाहर चले गए हैं। वहाँ वो बैठ के अब भी इसी खुशफहमी में है कि यही पाकिस्तान को ठीक करेंगे। मैं कुर्बान जाऊँ उनके हौसले पे और मैं कुर्बान जाऊँ उनकी फहम व फरासत पे। मतलब उनको अब भी है, 3 साल गुजर जाने के बावजूद सत्यानाश हो गई है। महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर, पेट्रोल मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोजगारी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर। अब आप सारी चीज़ों को इनको देखते जाएं बुलंद तरीन सतह पर, अब भी उनको यकीन है कि जी यही ठीक करेंगे, यही ठीक करेंगे। आवाम का कचूमर निकल गया है, आवाम के गुर्दे फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको ये है कि भाई जो है ना मतलब, और फिर उसके बाद वो मालशिया पालशिया आ जाते हैं महंगाई का दिफा करने के लिए। पिछलों का कसूर है। अब वो लाहौर में बारिश हुई थी जनाब, उसमें यहाँ पर पूरा E11 बह गया है, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, लोगों की दुकानों में पानी चला गया है, लोगों के घरों में गाड़ियां ऐसी तैर रही थी जैसे तिनकों की तरह हो तैर रही हों। इस तरीके से E11 सेक्टर में कभी आपने देखा, कभी आपने सुना इस्लामाबाद का बेस्ट सीवरेज सिस्टम है, किसी ने सफाई की हो तो ना, वो नाले ब्लॉके हम खुद देख के आए हैं भाई, वो नालों की ब्लॉके जिस तरह से बता रही है, इनको मुंह चिढ़ा रही है, वो किसी ने नहीं किया। और फिर उसके बाद जनाब वो एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। ये हालात हैं, ये एक अजब इंतशार है। और वो कह रहे हैं जनाब फलां सियालकोट भी कप्तान का हो गया, कश्मीर भी कप्तान का हो। जिस तरीके से हो गया वो सबको मालूम है, वो हर किसी को मालूम है। ये कैसे अवाम है कि जिनके पास आटा नहीं है, खाने का चीखें निकल रही हैं, जिनके पास से प्याज और आलू खाने की से अप्रोच से बाहर चले गए हैं, जिनको बेरोजगारी हदों को छू रही है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है,
फिर भी आपके ख्याल में वो इनको वोट देंगे? इसमें वो वही वाली बात, वही जो स्विच होता है, वही जो जिस तरीके से वो जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, जो प्री इलेक्शन रिगिंग, जो इलेक्शन डे रिगिंग, वो जो सारा कुछ सिलसिला, अगर किसी और की अगर कुछ कहीं पर रिगिंग कम होती है कोई इलेक्शन डे की या किसी की, तो वो किसी और का सिलसिला, कोई और के इख्तलाफात, कोई अपने उस हवाले से। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो जनाब बिल्कुल ही जनाब को मकबूलियत बढ़ रही है, कोई इस तरीके से है। लोगों के पास आटा नहीं है और आप कहते हैं कि जनाब यही ठीक करेंगे। बिजली के बिल नहीं दे सकते लोग, आप यकीन करें कि गैस के बिल नहीं दे सकते और आप कहते हैं कि यही ठीक करेंगे। ये हालात हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।